मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कुसुम कुमारी, योर टीचर। आज मैं आपके लिए बेगम हज़रत महल के बारे में टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी आज। आज़ादी की लड़ाई के समय की बात है और इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महिला क्रांतिकारियों ने भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महिला जाबाजों का नाम जो वहाँ पर आ ही जाता है। इसी कड़ी में बेगम हज़रत महल का नाम भी आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बेगम हज़रत महल अवध की आखिरी बेगम उन वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। बेगम हज़रत महल मजबूत इरादों वाली उन महिलाओं में से थी जिन्होंने अंग्रेज के रहम पर जीने के बजाय अभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास रखती थी। अब हम लोग थोड़ा सा बेगम हज़रत महल के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेगम हज़रत महल का जो जन्म है वो फैज़ाबाद के अवध में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुहम्मदी खानुम था। वो पेशे से एक तवायफ थी। उनके माता पिता द्वारा उन्हें बेचे जाने के बाद वो ख्वासीन के रूप में शाही हरम में ले ली गई थी, पर बाद में उन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ था। अवध के शायर नवाब वाजिद अली शाह से उनका विवाह हुआ था और वारिस होने के बाद उन्हें हज़रत महल का खिताब मिला था। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा करने के बाद नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया, लेकिन बेगम हज़रत महल को अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ में ही रुकने का फ़ैसला किया और जनता के साथ मिलकर लड़ने का फ़ैसला किया। बेगम हज़रत महल के युद्ध कौशल और कुशल नेतृत्व के कारण अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेज़ों से छीन लिया गया और अंग्रेज सिर्फ लखनऊ के रेसिडेंसी तक ही सीमित रह गए। बेगम ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम किया और महिलाओं को प्रेरित कर उनकी अलग टुकड़ी का गठन किया। अब हम लोग 1857 की क्रांति में बेगम हज़रत महल का क्या योगदान है वो पढ़ेंगे। आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 1858 तक राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम महल ने हामियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। जब अंग्रेज़ों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और अवध के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर लिया तो हज़रत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हज़रत महल नाना साहेब के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन बाद में वह फैज़ाबाद के मौलवी से मिली। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम ने स्वयं किया था। अपने नाबालिग पुत्र बर्जिस कद्र को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। परंतु पराजय लगने के बाद बेगम ने अपने सैनिकों के साथ नेपाल के जंगलों में चली गई। बेगम हज़रत महल ने अपने जीवन का आखिरी समय नेपाल में शरणार्थी के रूप में गुजारे। अंग्रेज ने बेगम को मोटी पेंशन का प्रलोभन देकर वापस बुलाना चाहा, लेकिन बेगम को आज़ाद अवध के सिवाय कुछ भी स्वीकार नहीं था। अंततः 1879 में नेपाल में ही उनका देहांत हो गया। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। बेगम हज़रत महल का मकबरा आज भी वहां स्थित है। इस महान वीरांगना ने इतिहास के कठिन दौर में चुनौतियों का सामना करते हुए मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। 10 मई 1884 ईस्वी को भारत सरकार ने बेगम हज़रत महल के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था।